अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो करते हैं व्लॉग को शुरू। मेरा व्लॉग देखने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। तो अब हम चलते हैं कारखाने की तरफ। तो हम आ जाते हैं कारखाने में और देखते हैं कि भाई कौन सा लड़का क्या लगा रहा है। तो भाई हम आगे गए तो कुछ लड़के ट्रे लगा रहे थे और कुछ लड़के डिब्बे लगा रहे थे। तो अब हम भी काम पर बैठ गए भाई, बातचीतें करते करते और पीस लगाते लगाते टाइम का पता ही नहीं चला और चाय भी पी ली भाई। अब थोड़ी देर बाद एकदम लंच हो जाता है और अब हम निमट चुके हैं, खाना खाने के लिए घर पर जाएंगे। तो हम निकलते हैं अब कारखाने से। कारखाने से निकलने के बाद फिर हम आ गए गली के बाहर को। तो हमारे वासिफ भाई तो ये सोचने लगे कि मेरी वीडियो बना रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ। अब उनसे बातचीत करने के बाद मैं आ गया अपने घर पर और भाई घर पे खाना खाते ही निकलने के बाद मैं चला अब नमाज को। भाई मैं आ गया फ़ौरन मस्जिद में, मस्जिद रुस्तम खानी में। अब नमाज़ पढ़ कर अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकल चुका हूँ। अल्लाह का बड़ा करम एहसान हुआ कि उसने मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाई। अल्लाह ताला मेरी ज़ोहर की नमाज़ को कबूल फरमाए। तो अब हम चलते हैं काम की तरफ और रास्ते में जाते हुए फिर हमें मिल जाता है एक दोस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ जा रहा हूँ? फैक्ट्री हम भी कारखाने जा रहा है। वो सब बढ़िया है। बढ़िया। अपने दोस्त से सलाम दुआ करने के बाद फिर आता हूँ मैं कारखाने में आने के बाद काम करने के बाद टाइम का पता ही नहीं चला। तो फिर भाई असर की नमाज़ का टाइम हो गया तो मैं आ गया मस्जिद में। तो भाई हमने मगरिब की नमाज़ अदा की। का बड़ा करम एहसान हुआ कि उसने मुझे असर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाई। अल्लाह मेरी इशा की नमाज़ को कबूल फरमाए। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आ जाता हूँ मैं कारखाने। असर के बाद से फिर टाइम पता ही नहीं चला, छुट्टी का टाइम हो गया। तो हम चलते हैं घर की तरफ। भाई घर में जाकर मैं नहाया और नहा धोकर फ़ौरन चला मगरिब की नमाज़ पढ़ने। तो भाई हम आ जाते हैं अब मस्जिद के अंदर। देखा तो भाई मीटिंग चल रही थी, क्योंकि अब ऐलान हो गया है कि मस्जिद में जो है 3 ही माइक में अजान होगी। और अब हम नमाज़ पढ़ने के बाद आ गए अपने घर पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम एहसान हुआ कि उसने मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाई। अल्लाह ताला मेरी मगरिब की नमाज़ को कबूल फरमाए। नमाज से फारिग होने के बाद मैं आ जाता हूँ कुछ सौदा लेने। तो सौदा कर देने के बाद मैं आ जाता हूँ अरहम फास्ट फूड पर। मेरा दिल चाहता है कि मैं चाउमीन खाऊं। तो मैंने उनसे कहा भाई अरहम भाई चाउमीन लगाओ। तो मैं चाउमीन का टेस्ट करता हूँ भाई, वो बहुत ही शानदार भी आता है। फिर मैं कहता हूँ उनसे कि भाई बर्गर खाना है मुझे। तो भाई बर्गर सेकते हैं और मैं वेट करता हूँ कि हाँ भाई, लेकिन इतने वेट नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि यार मोमोज़ लगवा लिए जाए। तो भाई मैं मोमोज़ को टेस्ट करता हूँ, बहुत ही शानदार हो रहे थे मोमोज़। फिर हमारा बर्गर भी रेडी हो चुका था। तो भाई हमने बर्गर भी खाया और बड़ा शानदार हो रहा था इनका बर्गर भी। तो भाई एकदम आ चुका है हमारा बर्गर, ये देखो कर लोगे तुम भाई। भाई माशाल्लाह रिव्यू बहुत अच्छा है और इनका ठेला आपको मिल जाएगा आंचल के पास। तो सभी लोग ट्राई भी करें। अब मैं बर्गर खाने के बाद आ जाता हूँ रास्ते में। मैं सोचा कि यार ईशा की नमाज़ पढ़ ली जाए। तो अब मैं फ़ौरन मस्जिद में आ जाता हूँ। भाई ईशा की नमाज़ खड़ी होने वाली थी और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं मस्जिद से निकल चुका हूँ और मैं अब पहुँच रहा हूँ घर की तरफ। तो मैं आ जाता हूँ घर को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम एहसान हुआ कि उसने मुझे इशा की नमाज़ पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाई। अल्लाह ताला मेरी इशा की नमाज़ को कबूल फरमाए। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई मेरे व्लॉग को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं कल को बाकी नेक्स्ट व्लॉग में।